जोहार, फिलहाल हम ऑक्सीजन पार्क में हैं और आज नीलांबर पीताम्बर का 168वां शहादत दिवस मनाया जा रहा है। आपको मालूम हो कि 1857 की क्रांति में इन्होंने गोरिल्ला युद्ध के माध्यम से पलामू प्रमंडल में अंग्रेजों की हुकूमतों को रोकने का काम किया और 28 मार्च 1859 को उनके संबंधी के घर से गिरफ्तार करके बिना मुकदमा किए हुए उन्हें फांसी दे दी गई। क्या कुछ मायने रखता है आज के दिन? और 2022 में खरवार और भोक्ता समाज को एसटी सूची में भी शामिल किया गया। हमारे साथ मौजूद हैं रांची की महापौर रोशनी खलखोजी। क्या कुछ महत्व रखता है ये? बहुत ही कीमती समय लेकर देखिए, आज हमारे महान पूर्वजों की आज हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, ऐसे भारत में रह रहे हैं जहाँ आजादी से हम लोग सांस ले पा रहे हैं। आज आदमी अपने मूलभूत सुविधाओं की कर रही है। इतने हमारे पूर्वजों ने इतनी शहादत ये दिन देखने के लिए दी थी क्या? आज उन्हें छोटी छोटी समस्याओं के लिए आज देखिए उनके अपनी जमीन से उसे विस्थापित कर दिया जा रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। तो हम तो बस कामना करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जो हमारे पूर्वजों ने शहादत दिया उनके कारण आज देश आजाद हुआ, उनके कारण आज झारखंड है और आज उनके वजह को देखने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। विस्थापितों लोगों को देखने की आवश्यकता है, उनके लिए सुविधाएं करनी चाहिए, उन्हें सही जगह पर ऐसे हम लोग राष्ट्रीय पट्टा दे करके उन्हें व्यवस्थित कर सके, उसके लिए प्रयास करने चाहिए। सुसज्जित तरीके से कहीं पर भी डेवलपमेंट के कार्य में डालना चाहिए और उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। अगर आदिवासी समाज आगे नहीं बढ़ेगा तो ये झारखंड कैसे आगे बढ़ेगा, ये राज्य कैसे आगे बढ़ेगा? अच्छा, सिर्फ जयंती और शहादत में ही महापुरुषों को याद किया जाता है। और एक चीज बता रहे हैं, जहां उनको फांसी दिया गया था पलामू में, लम्हरिया एक जगह है, आम गछ था, ठीक है, एक कुआं भी है, वहां पे अतिक्रमण हो चुका है लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। अभी तो उसी को कहा कि लगातार आप देखिए कि हमारे जितने भी शहादत वाली जगह थी, हमारे पूर्वजों ने जिसे संजोया था, संजो के रखा था, वो सारे अतिक्रमण हो रहे हैं, उसे देखने वाला कोई। मैं तो वही कह रही हूँ कि सरकार को देखना चाहिए कि सरकार क्या कर रही है इसमें। आज जो आदिवासी समाज के नाम पर राज्य की कुर्सी पर बैठा है उसे ही देखना होगा कि आदिवासी समाज कहाँ पे चल रहा है और उसे आगे लाने के लिए क्या क्या करने होंगे, कौन प्लानिंग करेगा। हम लोग ध्यान आकृष्ट कराते हैं लेकिन ध्यान आकृष्ट कराने के बाद जिससे संज्ञान लेना उसे तो लेना ही होगा ना। उनका गाँव चेमू से नहीं है, लातेहार जिला आता है, पलामू प्रमंडल है, रोड तक नहीं बना है। अभी मैंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि राज्य में आदिवासी सरकार है और उसके बाद भी कोई कार्य नहीं हो रहा है। हम सबों के दुर्भाग्य की बात है। हम लोग का कार्य है ध्यान आकृष्ट कराना, लेकिन राज्य के सिंहासन पर जो बैठा है वो आदिवासी जन नेता है, उसे समझना होगा कि आदिवासियों को आगे बढ़ाने के लिए वो हर मूलभूत सुविधाओं आदिवासियों को जोड़ना होगा। एक गांव को शहर के साथ कैसे जोड़ना है उन्हें सोचना है और तभी राज्य का डेवलपमेंट हो पाएगा। अतिक्रमण में भी तो हो रहा है। मैंने तो अभी कि आप घुमा के सवाल पूछे, नहीं अभी मैंने अभी कहा कि अतिक्रमण जो भी हो रहा है उस पर भी सरकार को करना है, न कि रोशनी को करना है। अच्छा, 10 साल हेमंत सरकार, 14 साल तो आप, लेकिन आज देखिए जब 14 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अलग अलग जगहों पर हम लोग कार्य कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि नहीं कर रहे थे। आज गाँव को अगर शहर से जोड़ा गया है, जितनी पक्के सड़कें थी किसने बनाया, किसके राज्य में बनाया, ये बताइए। तो अब ये है कि जो कार्य उस समय अधूरे रह गए थे, उस समय बच गए थे, वो कार्य इस सरकार सरकारी अभिलेखों में सुनने में आ रहा है कि हेमंत बाबू भी अब बीजेपी में से। यह कानून, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह विधि व्यवस्था में। अच्छा, रांची वासियों के लिए फिलहाल तभी 19 तारीख को शपथ ग्रहण है। क्या कुछ रोड मैप बना है अपने पूरे 53 वार्ड के लिए? देखिए, संशोधन नहीं किया गया, समझा पाना उचित नहीं होगा। अभी बहुत कम समय में ही हम लोगों ने शपथ ग्रहण किया और शपथ ग्रहण के तुरंत बाद आप देख रहे होंगे लगातार त्योहारों का और हम लोग उसे व्यवस्थित करने 2025 उसके लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे थे। तो अब सीजन खत्म हो गया, कैबिनेट द्वारा पारित किया गया, तो अब हम लोग राज्य जो राजधानी का डेवलपमेंट है उसका रोड मैप भी हम लोग बन गया है, लेकिन उसे निगम बोर्ड में जनता के बीच में भी लेके जाना है। उसमें जैसे हम लोग उसमें क्रियान्वयन। बरसात के दिनों में निगम की सच्चाई सामने आ जाती है, बरसात में ही निगम की सच्चाई सामने पंचायत चुनाव हुआ। मैं आपको बता दूं कि अभी एक बारिश चुनाव में भी जो स्थिति थी वो किसी से छिपी कहीं भी संशोधन करते हुए नहीं कराई है। मैं यहीं की जनता हूँ, आपके सीटों को सुरक्षित नहीं किया गया, यहीं खेली हूँ, इसलिए मुझे एक एक गली के बारे में जानकारी है।
लिए एक नहीं। पानी भर गया था, लेकिन फिर रोज तक में संशोधन हमारे करते हुए अनाकृष्ट होते ही वो उसे पानी को सुखा दिया विभिन्न गया। तरह का लगातार देखिए जुटको और बाकी द्वारा देखिए विज्ञापन अतिक्रमण किया गया है, जिसकी वजह से नौकरी को समस्याएं लेकर आ के रही हैं। निकला। मैं प्रयास कर रही हूँ कि बाकी विभागों लेकिन से कहीं भी में बैठा करके जल्द से जल्द क्योंकि जो भी समस्या है उसको खत्म हम करें। लोग पहले और अभी तो आई ही हूँ, अनुसूचित जाति में लेकिन आते थे। आते साथ ही मैंने इस क्रमांक प्रयास 3 में सूचीबद्ध। में अग्रसर होकर के आगे की आज भूमिका हम निभाऊंगी। 16वें क्रमांक धुरवा से लेकर रांची तक रोशनी हरवार की उपजाति के रूप में सूचीबद्ध हुए। दुर्वा से रांची तक ही अच्छा। में नहीं, तो हमारी जो जनसंख्या है पूर्ण राजधानी अच्छा। राजधानी उसके आधार पर में हो जाएगी। चलिए मुस्कुराइए, आप 2011 रांची में में हैं, आप सुन रहे थे जनगणना दोस्त निखल को के। तमाम जानकारियों के लिए बने उस रहे जनगणना झारखंड के न्यूज़ आधार पे, पर तब तक के लिए जोहार।